जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और यह बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समाप्त कर चुके थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पूरा बना लिए होंगे। अब हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स का उपयोग जो है बहुत क्षेत्र में हो रहा है। मैट्रिक्स के बारे में ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज़ द पावरफुल टूल्स ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो है बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका उपयोग आज के डेट में हर एक क्षेत्र में होने चले जा रहा है। इसमें इसके जो ऑपरेशन है, इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाने में भी करते हैं, जो मैथमेटिक्स का बहुत ही अभिन्न अंग है। इसके बावजूद यह साइंस में ही इसका उपयोग नहीं होता है, बशर्ते कि जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, इन सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक ही नहीं, इसका उपयोग बजट में भी किया जाता है, बजटिंग करने में भी किया जाता है, सेल्स प्रोजेक्शन में भी किया जाता है और कॉस्ट एस्टिमेशन में भी किया जाता है। तो ये सारे इसका बहुत सारा उपयोग है। अगर इसकी जानकारी आप डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सब क्षेत्र में हम इसका उपयोग किस तरह से करते हैं। फिलहाल आप लोग इसका एक उपयोग करने वाले हैं कि क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वहाँ आपका इक्वेशन दिया रहता था दो, उसमें से आप x और y का वैल्यू निकालते थे। अब जो यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें 3 लीनियर इक्वेशन मिलेंगे और तीनों में वेरिएबल x, y और z रहेगा। और इसको जो है मैट्रिक्स मेथड से आप x, y, z का मान निकाल सकते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इसका उपयोग हम लोग क्रिप्टोग्राफी में भी करते हैं। क्रिप्टोग्राफी कहने का मतलब कोडिंग में, जैसे आप एटीएम में कोई कोड यूज करते हैं, पैसा निकालने के लिए कोड यूज करते हैं, आपका जो है वह सुरक्षित है। आप जब तक कोड नहीं डालेंगे तब तक आपका पैसा वहाँ से नहीं निकल सकता है। मोबाइल में भी आप कोड डाल के या पिन डालकर मोबाइल को लॉक करके रखते हैं, उसके बावजूद पैटर्न डालकर लॉक करके रखते हैं। तो ये सब का भी एक ब्रांच है आपका, है ना, वो ब्रांच है आपका क्रिप्टोग्राफी। तो ये मैट्रिक्स जो है क्रिप्टोग्राफी में भी घुस गया है। तो मैट्रिक्स की तो बात हो गई। मैट्रिक्स का क्या क्या उपयोग है ये तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मैट्रिक्स आखिर है क्या। तो मैट्रिक्स को समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझे कि मान लिया जाए कि एक स्टूडेंट है भोला। तो यह भोला जो है मैथ्स में लाता है 75 मार्क्स, मैथ्स में लाया 75 मार्क्स। तो इसके गुरुजी ने बताया कि भाई इसको जो है मैथ्स में 75 मार्क्स मिला हुआ है, और इसी 75 को हम क्या किए कि इस तरह से लिख दिए, एक बिग ब्रैकेट में लिख दिए या नहीं तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिए। क्लियर है। अब यही भोलानाथ जो है आपका मैथ्स में 75%, फिजिक्स में 75 मार्क्स लाया है, फिजिक्स में 60 मार्क्स लाया है, केमिस्ट्री में 55 मार्क्स लाया है। तो इसी चीज़ को हम बिग ब्रैकेट में ऐसे लिख दिए 75, 60 और 55। क्लियर है। या नहीं तो स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिए 75, 60 और 55। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आप पूछेंगे कि क्यों लिख रहे हैं सर, तो थोड़ा सा ठीक से अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए हम लिख रहे हैं। क्लियर है। लेकिन इसी चीज़ को जो है ना मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं, इसी चीज़ को मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए कि भोला है एगो, अब बल्लू है, एक बल्लू है। अब भोला जो है इतना मार्क्स तो लेबे किया है, 75 लाया है, 60 लाया है और यह 55 लाया है। अब बल्लू जो है 70 लाया है, 55 लाया है और यह 60 मार्क्स इस तरह से लाया है। किस किस में भाई? ये फिजिक्स में, मैथ में लाया है, यह फिजिक्स में लाया है, यह केमिस्ट्री में लाया है। तो अब इसको क्या कर दिए, थोड़ा सा ये कर दिए हम कि इसको बिग ब्रैकेट में रख दिए।
जैसे देखिए कि यहाँ पर हम 75 और यह 60 और यह 55 और यह 70 और यह 55 और यह 60 इसको बिग ब्रैकेट में रख दिए इस तरह से, या तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख दिए। तो 75, 60 और 55, 70, 55 और 60 इस तरह से रख दिए। अब या नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं कि यह जो है हम 75 और यह 70 फिर 60, 60, 55, 60, 55 रख दिए और उसके बाद यहाँ 55 और 60 रख दिए, 55 और 60 रख दिए। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो इसमें इसमें अंतर समझ में आता है कि इधर ये भोला का है और इधर यह आपका बल्लू का है। भोला का 75, फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 55। तो इस तरह से अब इसमें हो गया। इसमें क्या है कि इधर से भोला है और इधर से आपका बल्लू है, इधर से फिजिक्स है, इधर से केमिस्ट्री है, इधर से आपका फिजिक्स है, इधर से मैथ है, इधर से फिजिक्स है और इधर से आपका केमिस्ट्री है। तो इस तरह से सजा दिए। तो यहाँ पर जो है हम प्रायः 2 बार लिख रहे हैं। क्या क्या? एक तो बिग ब्रैकेट में भी इसको यूज कर रहे हैं और दूसरा जो है स्मॉल ब्रैकेट में भी यूज कर रहे हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में और बिग ब्रैकेट में किसी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को, फंक्शन को या किसी ऑपरेशन को इस तरह से लिखने की प्रक्रिया ही हमारा कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स समझ गए भाई, मैट्रिक्स कुछ है नहीं, सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? और किसका है? फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है। किस में रिप्रेजेंटेशन है? इस तरह से रेक्टेंगुलर एरे में, मतलब कि आयताकार क्षेत्र में इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स में ये समझिए कि ये जो लाइन है आपका, इस तरह से जो लाइन है इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। हॉरिजेंटल कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन हो गया और यह जो है वर्टिकल लाइन हो गया। वर्टिकल लाइन, यह ऊपर से नीचे जो हम लोग लिखे हुए हैं ना, ये वर्टिकल लाइन हो गया। अब यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए आपको कि बताइए भाई मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल, कॉम्प्लेक्स एंड फंक्शन ओके इन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। मतलब कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को यदि हम रेक्टेंगुलर एरे में रखते हैं, और किसको रखते हैं भाई? वो फंक्शन भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी नंबर भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स में आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी, जैसे कि यह 75, 60 और यह 55, यह बीच में कोमा वोमा नहीं होता है, और यह 70, 55 और यह 60 इस तरह से हम लोग बिग ब्रैकेट में रख दिए। और यहाँ मैं बता दूं कि हालांकि मैट्रिक्स को हम बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दोनों में यूज कर सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन हमको अच्छा लगता है बिग ब्रैकेट ही लिखना। तो चलिए हम लोग अभी से जो है बिग ब्रैकेट ही लिखेंगे। इसमें जो आप देख रहे हैं इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रोज कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। और यह जो आपका वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन जो देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि ये आपका फर्स्ट रो हो गया। क्या हो गया? ये फर्स्ट रो। यह क्या हो गया? आपका सेकेंड रो हो गया। और उसके बाद थर्ड रो भी हो सकता है, फोर्थ रो भी हो सकता है, फिफ्थ रो भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाता है, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाता है, ये आपका सेकेंड कॉलम हो जाता है, ये आपका हो जाता है थर्ड कॉलम हो जाता है। तो यहां पर दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन जो होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। और वर्टिकल लाइन जो होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो इतनी सी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो होता है ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर जो होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम
को ही हम लोग ऑर्डर कहते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में पहला रोज दूसरा रोज, तो इसमें 2 रो हो गया। अब कॉलम देखिए 1 2 और 3 है, तो 3 हो गया। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया यह आपका 2:3 हो गया। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल और लेकर समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि हॉरिजेंटल लाइन भी है। ये जो 6 7 8 है ये सब हॉरिजेंटल लाइन में है। 2 4 6 2 हॉरिजेंटल लाइन में है। 7 3 4 6 ये सब हॉरिजेंटल लाइन में है, और ये सब जो है आपका वर्टिकल लाइन में है। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन का नाम दे दिए हम लोग रोज दे दिए हैं, मतलब कि नंबर ऑफ रोज, मतलब बहुत सारा रो है तो रोज लिखते हैं उसको। और ये जो हो गया आपका फर्स्ट रो हो गया, क्या हो गया, यह फर्स्ट रो हो गया, यह आपका सेकेंड रो हो गया, यह आपका थर्ड रो हो गया। क्लियर है। उसके बाद यह जो है आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, यह जो है आपका सेकेंड कॉलम, सी हम लिख दिए हैं, कॉलम समझ लेना है। और थर्ड कॉलम हो गया, यह आपका फोर्थ कॉलम हो गया। अब यहां पर इसका ऑर्डर का भी चर्चा कर लेते हैं। तो जितने रो हैं 1 2 3 रो हैं, और उसके बाद कॉलम कितने हैं भाई 4 है, तो 3/4 जो है इसको पढ़ेंगे 3/4। क्या पढ़ेंगे, 3 × 4 नहीं पढ़ेंगे, 3/4 जो है इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। इसके बाद इस पे देखिए कि इसमें जो है कितने रो है, फर्स्ट रो है, यह आपका सेकेंड रो है, यह आपका थर्ड रो है, यह आपका फोर्थ रो है। तो अब पूछे कि फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में 1 2 3 4 है। पूछेंगे थर्ड रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड रो में आपका है 9 10 11 12 एलिमेंट है। ठीक है। उसके बाद यह आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, यह आपका सेकेंड कॉलम हो गया, यह आपका थर्ड कॉलम हो गया, यह आपका फोर्थ कॉलम हो गया। तो ये सब जो है पूछे अगर आपसे कि फोर्थ कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है, भाई 4 है, 8 है, 12 है और 16 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 रो है इसमें और 4 कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4/4 पढ़ेंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वह आपका 4/4 हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर मैट्रिक्स जो हम लोग ये कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो इसका मीनिंग जो है कुछ नहीं है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ यह ठीक देखने में लग रहा है, उसको एक अरेंज किया गया है और इसके हिसाब से कुछ इसमें प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व किया गया है और जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं मैट्रिक्स के डेफिनेशन पर भी। कोई मान लीजिए आपसे पूछ दे कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप उसको बताइए कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि हमने बताया कि ऑर्डर होता है मैट्रिक्स में, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। ये जो मैट्रिक्स होता है इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शन। रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है उसके मेंबर्स, है ना। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में इसे सजाया जाता है। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। समझ में आ गया। और उसके बाद इट इज रिटन इन द बिग और स्मॉल ब्रैकेट टू मेक इट गुड लुकिंग। सिर्फ इसको अच्छा दिखने के लिए जो है अभी तक हम लोग इसको लिख रहे हैं बिग ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका जो होता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। हालांकि इसी चीज को जब हम डिटर्मिनेंट बना देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है। अब हम लोग को ये जानना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जो कि आपका ए या बी या सी या इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब इसके एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट कहने का मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट जो होता है इसको स्मॉल करस्पॉन्डिंग
लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो है वैसे स्मॉल लेटर ही हम लोग लेते हैं। और यहाँ करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि आप ए से डिनोट करते हैं तो इसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अब किसी मैट्रिक्स को आप बी से डिनोट कर रहे हैं तो इसके एलिमेंट को हम बी से डिनोट करेंगे और इसके साथ मिल जाता है विथ लोअर सफिक्स, लोअर विथ लोअर सफिक्सेस। तो इसमें जो है अब देखिए जैसे A11 हमने लिख दिया, A21 लिख दिया हमने, तो यह जो है आपका लोअर सफिक्स कुछ ना कुछ होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये लोअर सफिक्स जो है किस तरह से लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे ये कोई आपका ये मैट्रिक्स है A और इसमें हमने एलिमेंट को लिखना शुरू किया A11, A12, A13, A14, A1 इस तरह से बढ़ते चले गए, डॉट 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 A1I लिख दिए, फिर आगे बढ़ते चले गए हम लोग। हालांकि ये चीज़ जो है आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये आपको जो है कहीं ना कहीं काम तो दे ही देगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते चले जाएंगे A1I, फिर इसके बाद A1N तक हमने लिखा। फिर उसके बाद हम दूसरा कॉलम जब लिखना शुरू करेंगे, माफ करेंगे, दूसरा रो जब लिखना शुरू करेंगे तो A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे, दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट A23 लिखेंगे, दूसरा रो का चौथा एलिमेंट A24 लिखेंगे। तो इसी तरह से दूसरे रो का ith एलिमेंट तो A2I लिख देंगे। उसके बाद जो है A आपका 1N हो जाएगा, माफ करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि सेकेंड रो का लिख रहे हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा रो का एलिमेंट लिखना है तो A31 तीसरा रो का पहला एलिमेंट, A32 तीसरा रो का दूसरा एलिमेंट, A33 तीसरा रो का तीसरा एलिमेंट। तो इसी तरह से हम लोग लिखते जाएंगे और भी एलिमेंट को। ये आपका A3I हो गया और बढ़िए A3N हो गया, यानी तीसरे रो का nवां एलिमेंट ये डिनोट करता है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि आप यहाँ जो लोअर सफिक्सेस हम लोग यूज किए हैं यह क्या इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह मान लीजिए कि यह आपका अगला रो है, फिर उसके बाद अगला रो, बहुत सारे रो को हम लिखें और ये हम लिखने जा रहे हैं jth रो। तो jth रो का पहला एलिमेंट, यह jth रो का दूसरा एलिमेंट, यह jth रो का तीसरा एलिमेंट, यह आपका jth रो का चौथा एलिमेंट और यहाँ पर jth रो का ith एलिमेंट और इसको जो है A jth रो का nवां एलिमेंट। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग और भी लिखते चले जाएंगे, है ना। किसी समय मान लीजिए कि हमको लिखना है कि mth रो का पहला एलिमेंट, तो ये mth रो का पहला एलिमेंट, ये जो हो गया आपका mth रो का दूसरा एलिमेंट, ये जो हो गया mth रो का तीसरा एलिमेंट और ये जो हो गया mth रो का चौथा एलिमेंट। इस तरह से mth रो का ith एलिमेंट और यह जो है आपका mth रो का nth एलिमेंट। तो इस तरह से जनरली हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे A23 लिखा हुआ है, लोअर सफिक्सेस में 23 यूज किया हुआ, तो 2 कहने का मतलब हो गया कि सेकेंड रो पे है, यह सेकेंड रो में इसका पोजीशन है और थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम हो गया। तो अब देखिए, है ना, थर्ड कॉलम सेकेंड रो में जाइए तो पहला और दूसरा सेकेंड रो तो यही है आपका, और थर्ड कॉलम तीसरा कॉलम, यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये देखिए 2 3 यहां मिल गया 2 3। अब यदि हम ये कह दें कि A4 8, कहने का मतलब कि फोर्थ आपका रो, फोर्थ रो में पहुंचिए, 1 2 3 4, फोर्थ रो में पहुंच गए। फोर्थ के बाद जो है 8वें कॉलम में जाइए तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आपका A4 8 हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि यह जो लोअर सफिक्स हम यूज कर रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसको जनरली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि ए आई जे है आपका, देख रहे हैं यह आपका ए आई जे आया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि ith रो क्या हो गया, ith रो एंड jth कॉलम हो गया, ith रो और jth कॉलम का यह आपका एलिमेंट हो गया। अब देखिए यहां पर इतना बड़ा चीज को जो है, इतना बड़ा हम लोग लिखे तो बहुत समय लगा। इसको जो है बेहद शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है कि हालांकि यहां देख रहे हैं कितने आपका क्या कहते हैं रो है, यहां पर रो है m और कितने कॉलम है भाई, n है कॉलम। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो a इक्वल टू aij लिख देंगे और यह जो है आपका m इंटू n लिख देंगे। मतलब कि इतने बड़े चीज को, यही हो गया सागर को गागर में हम लोग भर लिए। क्या लिख देंगे सिंबॉलिकली इस पूरे को ए आई जे, और आई का मान जो है 1 से शुरू होते हुए ये m तक जाता है, और j का मान जो है 1 से शुरू होते हुए यह n तक आता है। यहाँ i जो है m तक काउंट हुआ है और j जो है n तक काउंट हुआ है। तो इस इतने बड़े को इतना शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यदि आपको ऐसा दिया रहे कि b इक्वल टू ए आई जे है, ये मैट्रिक्स है आपका ए आई जे, और यह 4 इंटू 4 यहां पर लिख दिया। क्या लिख दिया आपका 4 इंटू 4। तो इसका मतलब हुआ कि ए आई का जो वैल्यू है 1 2 3 4 है, 1 से लेकर 4 तक जाता है, यानी कि 4 इसमें हो गया, रो हो गया, और जे भी जो है 1 2 3 4 है, 4 इसमें कॉलम हो गया। अब इसको हमको एक्सपेंड करके लिखना है, ए आई जे इस मैट्रिक्स को 4x4 ऑर्डर का है यह, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो A11 A12 A13 A14 तक लिखे हम लोग, फिर A21 A22 और A23 A24, और फिर उसके बाद A31 A32 है ना, A33 और A34, उसके बाद A41 A42 है ना, A43 और यह A44। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको लिखें, किसको एक्सप्रेस किए, इसको एक्सप्रेस किए। इसको जो है, इसको आप इतना बड़ा समझिए या इतना बड़ा को इतना सा समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है यह एलिमेंट का फंडा समझ गए होंगे। हमको लगता है कि अब समझदारी में दिक्कतदारी नहीं होगी। क्लियर है। अब इसके बाद जो है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ ही गए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ने से पहले हम लोगों को एक एक्सरसाइज इसमें बनाना होगा, जो कि आपका पहला एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। बच्चों अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1A के कुछ प्रॉब्लम को। जैसा कि इसमें पहला नंबर प्रॉब्लम में देखिएगा कि ये मैट्रिक्स दिया गया है, और इसमें सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रोज इन ए, इसमें कितने रोज हैं, यानी कि रो कितने हैं। तो यहां पर देखिए कि यह तो आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया, और ये आपका थर्ड रो हो गया, है ना। और इसके बाद कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, यह चौथा कॉलम। क्लियर है। अब नंबर ऑफ रोज कितना है, तो 1 2 3 रो है, 3 से ज़्यादा तो है नहीं, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर कहेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसमें कितने हो गए भाई, 3 हो गए। और दूसरा पूछेगा कि नंबर ऑफ, माफ करेंगे, नंबर ऑफ रोज जो है 3 हो गए, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें 1 2 3 4 गो कॉलम है, यानी कि खड़ी लकीर जो है आपका कितना है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर हम 4 दे देंगे। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला पूछता है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए का जो है ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर लिखने में सबसे पहले हम लोग रो को लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। 1 2 3 3 रो को पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो रो बाय कॉलम लिखाता है, याद रखिएगा, है ना। कॉलम्स, रोज बाय कॉलम्स लिखाता है। रो हमारा कितना है, 3 है, और कॉलम हमारा 4 है, तो इसका ऑर्डर जो हो गया 3/4 हो गया।
क्लियर है। इसके बाद पूछता है कि नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए, तो टोटल ए में कितने एंट्री है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 12 नंबर ऑफ एंट्रीज जो है इसमें कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसके बाद पूछता है आपका A31 A21, A21 क्या है आपका, A31 कितना है, A14 कितना है, उसके बाद A33 कितना है, और उसके बाद A22 कितना है, A22 कितना है। तो इसको जो है ना लिखेंगे हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में याद कीजिए A11, और ये जो मैट्रिक्स आपको लिखना है 3/4 का लिखना है, 3/4 का लिखना है। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 23 A24 और फिर A31 A32 और A33 और A34। तो यही जनरल फॉर्म हो गया मैट्रिक्स का, है ना, जिसको बहुत बड़ा करके हमने लिखे थे जस्ट थोड़ा देर पहले। अब यहां पर पूछ रहा है A21, तो A21 ये है, A21 के करस्पॉन्डिंग देखिए यही ना है, ऊपर से नीचे दूसरा, ऊपर और नीचे, ऊपर से एक नीचे, है ना, तो ये A21 जो है आपका 7 हो गया। फिर पूछता है कि A31 कितना है, तो A31 जो है हमारा यहाँ पर है, यानी कि पहला कॉलम में सबसे नीचे, यानी कि थर्ड रो में हमारा है। ये क्या देता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम कितना है भाई, 2 है ये आपका। तो ये हो गया आपका 2 हो गया, है ना, सॉरी √2 है दिया गया, तो ये आपका √2 हो गया। अगर A14 कहता है तो 14 में जाइए, यहाँ है, और इस दोनों को कंपेयर कीजिए। 14 के स्थान पर यहाँ 1 देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया =1। A33 पूछ रहा है कितना है, तो A33 देखिए यहाँ पर है आपका, और ये 4 के कंपैरिजन में है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर A22 कहता है तो A22 ये रहा आपका A22, तो A22 के स्थान पर हम 0 देख रहे हैं, तो इसको हम लोग 0 लिख देंगे। अब इसी में आपका दूसरा नंबर प्रॉब्लम कहता है क्या, कि राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ऑर्डर लिखने के लिए तो आप जान ही गए होंगे, काहे कि हम लोग देखिए 2 2 3 7 इसका ऑर्डर लिखना है। तो इसमें क्या गो रो है भाई, 2 रो है और 2 गो कॉलम है, तो 2/2 हो गया। 6 7 ये आपका एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसमें देखिए कितना रो है, 1 रो 2 रो है, और ये एक कॉलम है, तो 2 × 1 ऑर्डर हो गया इसका। क्लियर है। अब यदि ऐसा दे दे कि ये जो मैट्रिक्स है सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स हो जाता है। अब यदि ऐसा दे दे आपका 8 - 3, जैसे इसमें दिया गया है 8 - 3 ये दिया गया है, तो इसमें देखिए कितने रो हैं, सिर्फ एक रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है और वर्टिकल लाइन 2 है, तो 1:2 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि ऑर्डर आप लोग निकाल लेंगे, ऑर्डर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब यहाँ पर सोचिए कि आपको 18 एलिमेंट दे दिए गए, इस तरह से 18 एलिमेंट, कितने 18 एलिमेंट को लेकर आपको बनाना है, 18 एलिमेंट आपको दिया गया है। तो ऐसा करते हैं कि 18 को जो है हम इस तरह से सीधा खड़ा कर देते हैं, 18 कॉलम बना देते हैं, और 1 जो है 18 रोज बना देते हैं, 1 कॉलम हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 यह आपका 18 तक दिया हुआ है, इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं 4 5 से लेकर 18 तक, और ये आपका जो है एक मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें देखिए कितने आपका क्या कहते हैं, रो हो गए, 18 रो हो गए, 18 रो हो गए, और कॉलम क्या गो हुआ, इसमें एक ही कॉलम हुआ।
इसी तरह से आप 1 2 3 4 5 और यह 18 तक इस पूरे को एक रो में ही ले सकते हैं, और 1 2 3 4 इस तरह से आप कितने कॉलम देख रहे हैं, 18 कॉलम, तो 1 इंटू 18 भी लिख सकते हैं। अब हम ऐसा किए 1 2 3 से लेकर 9 तक लिख दिए, 10 11 12 13 14 18 तक लिख दिए। इसको हमने दो रो बना लिया, तो 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं हम लोग। और ऐसे देखिएगा तो आपका 9 कॉलम मिलेगा। क्या कॉलम मिलेगा? 9 कॉलम मिलेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग 9/2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो यानी कि ध्यान रखिए इसको निकालने का, 18 के जो जो फैक्टर्स हैं आपका, है ना, 18 के जो जो भी फैक्टर होते हैं उसके आधार पर हम इसके ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। 18 इंटू 1 और 18 इंटू 1 आपका होता है 18 ही, और 1 इंटू 18 18 ही होता है। 2 इंटू 9 भी 18 होता है, 9 इंटू 2 भी 18 ही होता है। 6 इंटू 3 कर दिए, 6/3 कर दिए, तो 6 3 जा 18 और 3/6 कर दिए। तो इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, कहने का मतलब कि दो नंबर का प्रोडक्ट आपका जितना 18 दे सकता है वो सारे इसके ऑर्डर हो जाएंगे। और ऑर्डर भी जो लेना है हम लोग को दोनों तरफ से लेना है, इसीलिए इसके जो ऑर्डर हो जाएंगे आपका, है ना, ये पॉसिबल ऑर्डर 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं कि फाइंड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग द 7 एलिमेंट। मात्र 7 एलिमेंट है। तो जब 7 एलिमेंट है यहाँ पर, तो 7 को हम कितने तरह से लिखते हैं? 1 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 7 ही होता है। और कुछ लिख सकते हैं भाई? और कोई फैक्टर होता है 7 का? तो नहीं होता है। तो इसीलिए इसका दो ही पॉसिबल ऑर्डर हमको मिलता है, 1 इंटू 7 और 7 इंटू 2 मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 ये सारे एक ही तरह का प्रॉब्लम है। इसमें से कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं, है ना, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 7 और 9 देखेंगे। 6 बना लीजिएगा, 8 बना लीजिएगा अगर आप इसको ठीक तरह से समझ जाते हैं तो सबसे पहला नंबर देखिए, इसमें कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 2i - j। तो यह 5 नंबर में 3/2 मैट्रिक्स आपको बनाना है। अगर हम कहें कि 3/2 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म आप लिखिए, जनरल वे से हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3/2 का बनाना है तो A1 1 A1 2 A1 3, है ना। तो A1 3 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हो गया कॉलम्स और ये हो गया आपका रो। तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 2 ही है और रो हमारा 3 है। तो A21 A22 A31 A32। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको इस तरह से लिखना है कि यह 3 2 आ जाए सबसे लास्ट वाला में, तो 3/2 ऑर्डर का यह आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें कहता है कि जो एलिमेंट है यह डिफाइन है इस वे में, तो 2i - j इस तरह से यह डिफाइन है। तो यहाँ पर सबसे पहले A11 लिखेंगे, तो i के जगह पे 1 और j के जगह पर भी 1, तो 2 इंटू 1 - 1, तो ये कितना होता है भाई? 1 होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझ गए। इसके बाद A12 लेते हैं, तो कहने का मतलब कि 2 इंटू 1 - 1 करेंगे, तो ये कितना आता है? यह भी आपका आता है, माफ करेंगे 2 लेंगे तो यह आपका आता है 0 आता है। फिर A13 को निकालने की जरूरत नहीं है। फिर हम निकालते हैं A21 को निकालते हैं, तो 2 इंटू 2 - 1। A22 को निकालते हैं, तो 2 इंटू 2 - 2। अब फिर आगे जो है आपका, है ना, A31 को निकालते हैं, तो 2 इंटू 3 - 1। अब फिर A31 को निकालते हैं, तो 2 इंटू 3 - 1, माफ करेंगे 2 2 2 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे मिला 1, तो यानी कि यह जो मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0।
इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो मिलता है आपका 3 मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं 3 2 जा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं 3 2 जा 6 माइनस 2 तो 4 मिलता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? एक और देखते हैं हम लोग, है ना। इसका आंसर संभवतः यही होना चाहिए 103254, 103254। इसके बाद दूसरे नंबर में आपको जो मैट्रिक्स बनाना है उसका ऑर्डर है 2/2 का, ऑर्डर है 2/2 का ऑर्डर है। तो A इक्वल टू हम लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें जो जनरल टर्म दिया गया है आपका I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2 दिया गया है। तो निकालते हैं। A11 निकालना है तो I का मान 1 और j का भी मान 1 इस इक्वेशन में रखना है। तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2 हो गया। A12 निकालना है हमको, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय आपका 2 हो गया। क्लियर है? फिर A21 निकालना है, तो A21 I के जगह पे हम लोग रखेंगे 2, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2 हो गया। फिर A22 निकालना है, तो यहाँ पर I के जगह पे 2 रखना है, J के जगह पर भी 2 रखना है, तो 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 9/2 मिलेगा आपका, ये कितना मिलेगा 25/2 मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 2 और 2 4 4 4 जा 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। ये 6 6 के 36 A22 36/2 यानी कि यह आपका 18 हो जाएगा। तो अब जो हमको मैट्रिक्स मिला, क्या मिला, 9/2 25/2, एक एलिमेंट 8 और एक एलिमेंट 18, 8 और 18। तो इस तरह से बच्चों आराम से हम लोग मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए 3/4 मैट्रिक्स भी एक बना ही लेते हैं हम लोग धैर्यपूर्वक, है ना। 3/4 मैट्रिक्स बना लेते हैं और इसका जो एलिमेंट दिया गया है Aij देख ही रहे हैं। 3/4 मैट्रिक्स अगर बनाना है हमको तो A इक्वल टू A11 A12 A13 और A14 तक जाना है हमको। कॉलम इसका 4 लेना है, A21 A22 A23 A24 A31 A32 और A33 और A34, इस तरह से ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो इसमें जो जनरल टर्म दिया गया है Aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j मॉड में दिया गया है। तो मॉड में जो दिया गया है ये वैल्यू, तो इसके बीच अगर निगेटिव भी आता है तो उसको हमको पॉजिटिव में लेना है। जैसे A11 निकालते हैं तो 1/2 3 × 1 डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, तो 3 - 3 प्लस 1 तो -2 आता है, और यह जो है 1/2 × 2 कहने का मतलब 1 आ गया। A12 निकालते हैं तो 1/2 × तो 3 × 1 तो -3 और 2 × 2 यहाँ पे रख दिए तो +2, तो ये आपका देता है 1/2 देता है। चूंकि -1 आता है, -1 मॉड में है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 निकल जाएगा। तो A13 अगर निकालते हैं तो 1/2 मॉड 1 × 3 तो -3 +3, तो यह 0 आपको देता है। तो इसी तरह से हम लोग और भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। A21 लेते हैं तो ये 1/2 तो 2 -6 + 1 लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/2 हो जाएगा। A22 निकालते हैं तो 1/2 -6 +2 तो यह आपका 2 मिलता है। A32 A23 इक्वल टू 1/2 3 2 जा 6 -6 + 3 इक्वल टू 3/2, और A24 तो 1/2
-6 + 4 ये आपको मिलता है -2/2 यानी कि -1। और यहाँ पर छूटा हुआ है A14 तो यह 1/2 -3 +4 कर देंगे तो यह आपका 1/2 निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर इसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं, A31 A32 है ना, A33 और A34, ये सबको आप अगर निकालेंगे तो ये सबका वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 4/7 है ना, 4/7 और उसके बाद 3/5 3 और 5/2। तो ये सारा वैल्यू हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और इसमें से हम जो है सब वैल्यू को डिटर्मिनेंट में रख देंगे। इसके जगह पे क्या रख देना है भाई, इसके जगह पर 1 रख देना है, इसके जगह पे आपको 1/2 रख देना है, यहाँ पर हम 0 रख देंगे, यहाँ पे हम हाफ रख देंगे। क्लियर है। फिर यहाँ से चलिए, यह 5/2 हो गया, यह आपका 2 हो गया, फिर अगला टर्म 3/2 आ जाएगा, फिर ये टर्म जो है ये 1 ही आएगा बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये +1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 4, ये आपका 7/2 और ये आपका 3 और यह जो वैल्यू है आपका 5/2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मेरा जो उद्देश्य था कि आप लोगों को ये समझा देना। तो अब देखते हैं कि हम कामयाब हुए हैं कि नहीं आपको समझाने में। पहला चैप्टर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा और अपने साथियों को भी इस चैनल के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ेंगे तभी हम यह चैनल जो है हमेशा के लिए चल सकता है। और इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।